नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, बहुत सारे आदमी जो नए होते हैं, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर मिस्त्री होते हैं, ऐसे लोगों के दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है कि हमें कोई भी काम लेता है तो हमको किस रेट में लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, मैं आपको आज जो बात करने वाला हूँ ये पलस्तर के रेट के बारे में बात करूँ। दोस्तों, बहुत सारे आदमी इस चीज़ को सोचते हैं कि हमें पलस्तर का रेट क्या है। कोई कहता है कि 8 रुपये फिट पलस्तर हो जाएगा, 8 रुपये में कर दूंगा। कोई कहता है 10 में करूंगा, कोई कहता है 20 में करूंगा, कोई कहता है 40 में करूंगा, कोई कहता है 50 में करूंगा। तो इसको हमें रेट जो होती है, किस रेट में काम लेना चाहिए, ये मैं आपको बात बताने वाला। इस वीडियो के अंदर एक एक चीज़ आपको खुल के बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रेट लेनी चाहिए। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप तेज सिविल कॉन्टैक्ट यूट्यूब चैनल को सर्च कर लीजिएगा। गूगल पे जाके सर्च करेंगे, वहाँ भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। वहाँ आराम से देख सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है ऐसी जो आपको ठेकेदारी बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो मेरा एक कंसल्टेंसी फीस भी होती है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं हमारा जो पलस्तर का रेट होता है किस तरीके से लिया जाए। दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। पलस्तर कोई ऐसी रेट नहीं है, कोई भी एक रेट नहीं है कि आपको सिर्फ 10 रुपये होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। कोई भी रेट एक फिक्स नहीं है और कहीं भी ये नहीं है ऐसा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये रेट जो होता है, ये रेट मैं आपको सरकारी रेट के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सरकारी जो रेट होती है उसके अंदर भी अलग अलग रेट होती है। यानी आपको एक समझाने का मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। अगर पलस्तर आप करते हैं 10 से 12 mm, अगर पलस्तर करते हैं उसका रेट अलग होता है। 12 से 15 mm अलग होता है। 15 से 25 mm अलग होता है। डबल पलस्तर का अलग रेट होता है। ये तो हो गया एक सरकारी रेट की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर एक चीज़ और आती है। अगर आपका रेट ग्राउंड फ्लोर का है तो उसका रेट अलग होता है। अगर आपका रेट फर्स्ट फ्लोर का है तो अलग होता है। अगर आपका रेट 4 मंजिल के ऊपर होता है तो उसका रेट अलग होता है। दूसरी चीज़, अगर आपका रेट डिपेंड कर जाता है कि आपके काम के अंदर कितना सीधा पलस्तर है, कितनी उसके अंदर धारकोर होती है। जैसे विंडो की धार हो गई, धारकोर जैम, जिसको डोर जैम बोलते हैं, उसका रेट अलग भी होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये बातें आपको वैसे कोई नहीं बताएगा। ये जानकारी जो मैं फ्री में दे रहा हूँ, ये पैसे लेके भी बताता हूँ लोगों को। तो इसलिए आप इस चीज़ को सोच के रखिएगा, अपने दिमाग से सोच समझ के इस बात को मतलब अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, जिससे जीवन में बहुत काम आए। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट की। प्राइवेट के अंदर भी आपको अलग अलग रेट होते हैं पलस्तर करने। कैसे होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने तो पूरी बिल्डिंग का 20 रुपये में पलस्तर ले लिया, कोई कहता 15 में ले लिया, कोई कहता 30 में ले लिया। ये अलग अलग होता है। लेबर रेट और विद मेटल दोनों पलस्तर अलग अलग होते हैं, ये भी आपको पता होगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो काम करने वाले ठेकेदार होते हैं या मिस्त्री होते हैं, उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि हमें रेट कैसे ले। वो क्या करते हैं, सिर्फ ठेकेदारों से बातें सुन लेते हैं। किसी भी ठेकेदार कहेगा कि मैंने तो ये जो पलस्तर है 15 रुपये फिट में लिया था। अब वो क्या करता है, किसी को पेटी में 15 की जगह 10 रुपये 12 रुपये में दे देता है। वो 3 रुपये रेट अपनी बचा के रखता है। ये जेन्युइन बात है। लेकिन एक बात सोच के समझ के चलिएगा, आपको कोई भी ठेकेदार अपनी असली रेट नहीं बताता है। जो ये नए लोग हैं उनको इस बात का आइडिया नहीं होता है। अगर ठेकेदार 20 रुपये में पलस्तर लेगा तो आपको 20 की जगह 10 से 12 रुपये ही बताएगा, या 15 बताएगा तो आपको 12 में काम देगा। और अगर आपको 12 बताया तो 8 रुपये में काम देगा, क्योंकि वो ठेकेदार जानता है उसको प्रॉफिट चाहिए। लेकिन आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि आपको काम करने में कितना टाइम लगता है, आप कितने रुपए स्क्वायर फीट में काम कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, साल के ऊपर डिपेंड कर जाता है।
जैसे कि आपको पता होना चाहिए भाई बाहर के पलस्तर में कितना टाइम लगता है, पेड़ अलग से होती है, पेड़ में टाइम लगेगा, पेड़ बांधना होता है, स्क्वायर फोल्डिंग जिसको बोलते हैं उसको भी अलग होता है। तो ये चीज़ें सारी डिपेंड कर जाती है आपका खर्चा कितना आएगा, और जो खर्चा जोड़ के अगर आपको रेट बता देते हैं तो मान के चलिए वो आपको ठेकेदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब होता क्या है, कुछ कहते हैं कि सर हमें रेट बता दो। अब इसका ये फंडा और मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे मान के चलिएगा कहीं पे 10,000 फीट पलस्तर है, उसका रेट अलग हो जाता है। कहीं पे मान के चलिएगा कि 100 फीट ही पलस्तर है, मान के चलिए उसका रेट अलग हो जाता है। कहीं पे 500 फीट है, उसका अलग हो जाता है। दूसरी चीज, कहीं पे कुछ ऐसा काम होता है जो फंसा हुआ काम होता है। जैसे मान के चलिएगा जैसे 4 मंजिल ऊपर काम है, कोई छोटा सा काम है, और वहां पे जाके ऊपर 4 मंजिल के ऊपर आपको काम करना है, और वो काम अगर बाहर से करना पड़ गया तो 4 मंजिल के ऊपर जितनी आप पेड़ बांधोगे, चाहे लोहे की हो चाहे बांस की हो, उसको लाने का खर्चा, लगाने का खर्चा, बांस बल्लियों का खर्चा, या अगर आप लोहे की पेड़ बांधते हो जो स्क्वायर फोल्डिंग बोलते हैं, उसको लाने का खर्चा, उसको लगाने का खर्चा, उसको ले जाने का खर्चा, और उसके अंदर काम चाहे वो एक दिन का हो सकता है, लेकिन पेड़ का खर्चा इतना हो जाएगा कि आपको पलस्तर में कुछ नहीं हो सकता। पलस्तर से 10 गुना ज़्यादा पलस्तर का सेटरिंग का उसका होल्डिंग का खर्चा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से रेट कभी भी किसी भी काम की कोई फिक्स नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई रेट बनानी हो तो पहले आपको काम देख करके ही रेट बतानी होगी कि कितना इसमें खर्चा है, कितना इसका काम होगा, कितने लेबर मिस्त्री लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर भी लेबर रेट अलग होता है और आपका जो मटेरियल सहित होता है उसका अलग रेट होता है। अब उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम और आती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं मटेरियल की, तो मटेरियल की एक कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, उसको नाप लेते हैं कि भाई 10 बाई 10 की जो दीवार है उसके अंदर इतना इतना फिट माल लगेगा, लेकिन कभी वेस्टेज भी जोड़ के देखा है किसी ने? नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं? उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। माल जब लाते हैं तो फिक्स तो माल आता नहीं है, अगर माल लेके आए उसमें वेस्टेज भी होता है, कुछ तो नीचे ज़मीन में गिरता है जो फैल जाता है, ख़राब हो जाता है, कुछ मसाला बच जाता है वो भी ख़राब हो जाता है, कुछ सीमेंट बच जाता है वो भी ख़राब हो जाता है। अगर मान के चलिए 1 कट्टा भी सीमेंट अगर बच गया तो 400 रुपये 400 रुपये का कट्टा एक बच गया तो आपको कितना नुकसान होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के उसके बाद ही आपको आगे बढ़ सकते हैं। रेट देने के टाइम पे ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अगर ऐसी जानकारी और चाहिए तो ये आप मेरी एक कंसल्टेंसी फीस है उसको पे करके आप मेरे से फ़ोन पे जानकारी ले सकते हैं। कंसल्टेंसी फीस के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है उसमें व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि क्या कैसे क्या होता है कंसल्टेंसी फीस के बारे में। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए आपको और अगर वीडियो देखने हैं तो आप अपने चैनल पर जा करके बहुत सारी वीडियोज हैं वहाँ देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।